This is the second lecture of chapter 1 of class 10 science, that is chemical reaction and equation. In the first lecture we have learnt about the chemical change and the physical change. So in the first chapter we will totally dependent upon the chemical change. What is the chemical change? It is a irreversible change. Compound with new properties are formed, new substances are formed, it is generally irreversible. ये चीज़ हमने देखी थी. And each and every chemical change includes a chemical reaction. There is a chemical reaction in each and every chemical change, and each and every chemical reaction can be represented in the form of a chemical equation. So today we are going to learn about the chemical equation. What do you mean by chemical equation? So chemical equation generally has two parts. The substance on the left hand side are known as reactants. The substance on the left hand sides are known as reactants, and the new substance are formed, or the new properties with the new substance are formed is known as products, are known as products. Clear? तो उसका एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे बेटा हम ले ले तो if combustion of carbon dioxide, it means when carbon reacts with oxygen, carbon dioxide is formed. So these two things, these two elements, these two compounds are known as reactants. These two compounds are known as reactants, and the new substance formed is known as products. क्या कहते हैं उसे बेटा? प्रोडक्ट. When there are two or more reactants, कि यहाँ पे अगर एक भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही, दो हो, तीन हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं. इट कैन बी 1, 2, 3 एंड मोर. तो अगर एक से ज्यादा है देन वी विल रिप्रेजेंट बाय एडिशन, कि भाई उसको बीच में प्लस साइन करेंगे, उससे हमें पता चलेगा देयर आर मोर रिएक्टेंट्स. तो इससे सिंपल हम रिएक्शन कह सकते हैं. यहाँ पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैसे लिख सकते हैं बेटा? रिएक्टेंट्स मींस A and it has been converted into C. If there are more reactants, कि भाई दो रिएक्टेंट है तो उन दोनों के बीच में क्या करेंगे? प्लस साइन. If there are more products then we will also indicate here also plus sign, कि these two are reactants and these two are products or more, कि ज्यादा होंगे तो प्लस E प्लस F, यहाँ पे भी प्लस एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ कर सकते हैं. So this is a chemical equation. The left hand side पे जो चीजें रिएक्ट होती है उसे हम कहते हैं reactants, and the new substance formed are known as products. The new substance formed are known as products. तो उतनी सिंपल सी चीज है बेटा हमें. फिर ये रिएक्शन जो भी कोई इक्वेशन हमें लिखते हैं तो ये क्या होता है? ये कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड्स है. क्या है बेटा? केमिकल कंपाउंड्स. तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है उस केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूला सही होने चाहिए. जो भी केमिकल कंपाउंड्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा, क्या सही होना चाहिए उसका? फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या होता है? सपोज वी वांट टू राइट कॉपर सल्फेट. वी वांट टू राइट कॉपर सल्फेट. तो कॉपर सल्फेट क्या होता है? तो ये फॉर्मूला इसका लिखना आना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय कॉपर? तो कॉपर होता है. सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो SO4 होता है. कहां से पता चला? लास्ट ईयर चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हमारे पास एक बड़ा सा टेबल था. हमारे पास एक टेबल था जिसमें आयंस दिए थे +1 +2 +3, -1 -2 -3, ऐसे आयंस दिए थे. याद आया कि भाई जो +1 वाले थे जैसे कि Na+ है, Li+ है, K+ है, Ag+ है, तो इस तरीके के पॉजिटिव आयन दिए थे. +1 Ca+2, Fe+2, Cu+2, Mg+2 और बहुत सारे Al+3, Fe+3, -1. -1 में देखें तो बेटा H-1, Cl-1, -1 होता है और +1 होता है, तो सिर्फ प्लस लिखो और सिर्फ माइनस लिखो तो उसका मतलब 1 है. जहाँ जहाँ पे भी 1 होता है वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है. F-, OH-, NO3-, -2, O-2, S-2, CO3-2, SO4-2, PO4-3. So these were the ions +1 +2 +3 -1 -2 -3, और इन सब के नाम सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सिल्वर, कैल्शियम, आयरन. इसे फेरस कहते हैं, इसे फेरिक कहते हैं. वैसे होते तो दोनों आयरन ही है. क्लियर? कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे फेरिक. इफ इट इज +3 देन फेरिक, इफ इट इज +2 देन फेरस. देन फेरस. सिमिलरली यहाँ पे IDE लगता है पीछे. क्या लगता है बेटा? IDE, हाइड्राइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइट. यहाँ पे जब नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, ऐसे ऑक्साइड, सल्फाइड एंड अगेन हियर
फॉस्फेट। तो इस तरीके से नाम आपको याद रहने चाहिए। अगर आप भूल गए हो देन कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे एक नंबर पे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको एक वीडियो का लिंक भेज दूंगा तो आप वो रिवाइज कर सकते हो। इस नंबर पे मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए बेटा, तो मैं आपको 1-2 वीडियोस भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा, तो वहां पे आप वो वीडियोस देख सकते हो अपने हिसाब से और केमिकल फॉर्मूलाज बनाना सीख सकते हो। क्लियर? 9426203911 तो ये चीज़ है बैक टू द पेविलियन कि आपको सबसे पहले तो क्या आना चाहिए, केमिकल फॉर्मूलाज लिखना आना चाहिए। क्या लिखना आना चाहिए बेटा? केमिकल फॉर्मूलाज लिखना आना चाहिए। सो केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूला सही होने चाहिए। दूसरी चीज हमें क्या करनी है, दूसरी चीज कि कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंबशन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन व्हेन रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम रिबन था, विद रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक चीज याद रखें, जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं, व्हेन द कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन टेक्स प्लेस, उस मैग्नीशियम रिबन को साफ करना पड़ता है पहले तो। बिफोर द कंबशन उसे क्या करना पड़ेगा, उसे साफ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन जब ओपन एटमॉस्फेयर में रहता है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारा ऑक्सीजन है, देन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद दैट ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम रिबन था, लेकिन अभी इसके ऊपर कौन सा लेयर आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो अभी ये बर्न हो सकता नहीं, अंदर मैग्नीशियम है लेकिन बाहर का लेयर किसका है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का, सिर्फ बाहर का लेयर। तो अगर आपको मैग्नीशियम चाहिए तो आपको क्या करना है, उसको घिस दो, ऊपर का लेयर पूरा हटा दो बाय यूजिंग सैंड पेपर, ग्लास पेपर। वो यूज करके आप क्या कर सकते हो, सैंड पेपर का यूज करके आप उसका ऊपर का लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निकाल दो। वाई? बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड डू नॉट अंडरगो कंबशन। तो अगर मैग्नीशियम रिबन को जलाना है देन फर्स्ट रब इट विथ सैंड पेपर। फिर जब उसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेंगे, उसको जलाएंगे, हीट करेंगे तो जलना स्टार्ट होगा, तो वहां पे फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? फ्लेम। एंड दैट फ्लेम इज डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। कैसा फ्लेम प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। व्हाट फ्लेम इज प्रोड्यूस? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। ये चमकीला एकदम फटाका फूटता है उस तरीके का डेजलिंग व्हाइट फ्लेम फूटता है। डेजलिंग मतलब वो चमकीला। क्लियर? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन से कलर का होता है बेटा? व्हाइट कलर का। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म यानी पाउडर होता है व्हाइट कलर का। जैसे जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन जल जाएगी तो नीचे एश कलेक्ट होगी एंड दैट विल बी अ व्हाइट कलर पाउडर एंड दैट व्हाइट पाउडर विल बी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये चीज हो गई क्लियर। तो अभी देखो यहाँ पे देखते हैं, दिस इज मैग्नीशियम। तो सबसे पहले जब भी आप इक्वेशन लिखते हो तो इक्वेशन में जितने भी कंपाउंड्स है उस कंपाउंड के नीचे उनके नाम होने चाहिए। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन एंड दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? नाउ दिस मैग्नीशियम, उसके स्टेट इंडिकेट करो। क्या इंडिकेट करना है बेटा? स्टेट। मैग्नीशियम मेटल है, इट इज सॉलिड, ऑक्सीजन विल बी इन द गैस फॉर्म, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है। चलो, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। रिएक्टेंट्स लिख दिए, प्रोडक्ट्स लिख दिए, उसके सही तरीके से फॉर्मूलाज लिख दिए, उसके नीचे उनके नाम लिख दिए। नाउ व्हाट? क्या यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं? देयर इज ओनली 1 मैग्नीशियम। क्यों? कुछ नहीं लिखा है, उसका मतलब 1 होता है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। देयर आर 1 मैग्नीशियम एंड 2 ऑक्सीजन। There are 1 magnesium and 2 oxygen on the reactant side, but only 1 magnesium and 1 oxygen on the product side. 1 magnesium and 1 oxygen and 1 magnesium on the product side. Last year 9th में chapter 3 postulates of Dalton भाई हमें बता के गए that atom can neither be created nor it can be destroyed. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, कि ना तो मास क्रिएट हो सकता है ना तो मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम मींस मास,
मैटर ही होता है ना एटम. सो एटम डू हैव ए मास, सो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. तो यहाँ पे 2 एटम है तो यहाँ पे 1 एटम क्यों हो गया? तो ऐसा चलेगा नहीं. वी नीड टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स होंगे उतने ही एटम्स हर एक एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए. सेम टाइप एंड सेम नंबर. ऐसा नहीं है कि 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन टोटल मिला के 3 है तो यहाँ पे कोई भी 3 एटम चलेंगे, ऐसा नहीं. मैग्नीशियम का दोनों तरफ 1 है तो 1 ही होना चाहिए, ऑक्सीजन दोनों तरफ 2 है तो 2 ही होने चाहिए, ऑक्सीजन ही 2 होने चाहिए. सिर्फ मैग्नीशियम 2 रख देंगे तो नहीं चलेगा, तो चलेगा नहीं. तो टाइप ऑफ एटम शुड बी इक्वल एंड नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल. द टाइप ऑफ एटम शुड बी सेम एंड नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, दैट इज रिएक्टेंट साइड एंड दैट इज प्रोडक्ट साइड. तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें करना पड़ेगा उसे बैलेंस. क्या करना पड़ेगा बेटा? उसे हमें करना पड़ेगा बैलेंस. तो ये कैसा इक्वेशन है? ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. कैसा इक्वेशन है बेटा? ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. और जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता है जिसे बैलेंस करना अभी बाकी है उसे हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन. क्या कहते हैं बेटा? स्केलेटल इक्वेशन. तो ये है स्केलेटल इक्वेशन. तो ये कौन सा इक्वेशन है बेटा? ये हमारा इक्वेशन है स्केलेटल इक्वेशन. व्हाई इट इज अ स्केलेटल इक्वेशन? स्केलेटल यानी क्या होता है? हार्ड पिंजर. उसमें कुछ बॉडी के पार्ट्स मिसिंग है, अभी पूरा बॉडी में नहीं है. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो नॉट ए कंप्लीट इक्वेशन. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट ए बैलेंस्ड इक्वेशन. इट इज नॉट ए बैलेंस्ड इक्वेशन. अगर वो बैलेंस इक्वेशन होता तो सही है. इफ इट इज नॉट ए बैलेंस्ड इक्वेशन देन इट इज नोन एज स्केलेटल इक्वेशन. तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज अ स्केलेटल इक्वेशन, द इक्वेशन chemical equation which is not a balanced equation is known as skeletal equation. Skeletal equation का मतलब क्या हुआ है? The equation which is not balanced. The unbalanced equation is known as skeletal equation. तो ये सिंपल सी चीजें हैं. सबसे पहले क्या है? केमिकल इक्वेशन में 2 पार्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. उन दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? बाय पुटिंग ए एरो इन बिटवीन. ये एरो डिसाइड करेगा द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. रिएक्टेंट में से ही प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्टेंट में से ही प्रोडक्ट बनता है. कैसे पता चले? बाय पुटिंग दिस एरो इन बिटवीन. एरो का जो डायरेक्शन होगा वो प्रोडक्ट इंडिकेट करेगा. वो क्या इंडिकेट करेगा बेटा? प्रोडक्ट. जनरली नॉन एन एवरेज ऑन नॉर्मली हम क्या रखते हैं बेटा? रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड सॉरी and products on the right side. Reactants on the left side and products on the right side. A plus B, C plus D. A plus B are on the left side and direction of the arrow shows the products and C and D on the right side. So A and B are the reactants, C and D are the products. If there are more than one reactants and products, then put a plus and addition sign in between. Then chemical compounds. A, B, C, D are some chemical compounds and their formulas should be 100% correct. आप बैलेंस तभी कर पाओगे जब आपने फॉर्मूला सही लिखे हैं. ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में होता है. ऑक्सीजन हमेशा कौन से फॉर्म में होता है? O2. अगर आपने उसका फॉर्मूला गलत लिखा है, यू हैव रिटन ओनली O, आपको लगा कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन तो O होगा. ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O. बट प्रैक्टिकली वी कैन नॉट हैव ए एटम ऑफ ऑक्सीजन. देयर कैन नॉट बी ए सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन. इट इज ऑलवेज इन द डाइफॉर्म. हमेशा O2 ही होता है, अकेला O कभी रहता नहीं है. सो वी कैन नॉट टेक O. तो ऑक्सीजन जब गैसियस फॉर्म में होता है तो कौन से फॉर्म में होता है? O2 के फॉर्म में. लेकिन अगर आपने गलती से लिया O, गलती से क्या ले लिया बेटा? O, तो फिर क्या हो जाएगा? देखो ये बैलेंस हो गया. 1 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन, 1 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन. तो आपको लगा कि वाह क्या बात है, बैलेंस हो गया, इजी, क्वाइट सिंपल. बट इट विल बी टोटली रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज यू टेकन द केमिकल फॉर्मूला टोटली रॉन्ग. ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला ही आपने अलग ले लिया है, गलत ले लिया है, तो फिर आप उसको बैलेंस कर ही नहीं सकते. तो मेनी टाइम्स आपको लगेगा कि ये बैलेंस क्यों नहीं हो रहा है. then check again and again, you will find that any of the chemical compound has a wrong formula. कि भाई 4-5 अगर अलग अलग कंपाउंड्स है तो उसमें किसी ना किसी एक का फॉर्मूला अगर गलत हो जाएगा then you will not be able to balance the chemical equation. तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहली चीज तो क्या है? केमिकल कंपाउंड्स जो भी लिखे हैं उसके फॉर्मूलाज सही होने चाहिए. इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि जिनको नहीं है आता है, अगर आप सीखना चाहते हो तो 9426203911 पे एक बार मैसेज कर दो. हाँ ऑब्वियस है कि 2-3 बार वीडियोस देखने पड़ेंगे. 9th स्टैंडर्ड का भी थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा बेटा. तो लेकिन हम सीख जरूर जाएंगे. अगर आप सीखना चाहते हो तो सीख जरूर जाओगे, उतनी तो चीज़ है.
क्लियर। सो यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। लेकिन क्या गलत था इसमें ऑक्सीजन का फॉर्मूला गलत था। सो नाउ इट इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड सो इट इज नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। सो इट इज नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए बेटा? कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, because of law of conservation of mass. And what is law of conservation of mass? That mass can neither be created nor it can be destroyed. Mass can neither be created nor it can be destroyed. It means that atom can neither be created nor it can be destroyed. So number of atoms on the reactant side should be equal to the number of atoms on the product side. क्यों हमें इतनी ज्यादा माथापच्ची करनी है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड व्हाट डू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स? अगेन बोलो साथ साथ, that mass can neither be created nor it can be destroyed. Mass means matter, atoms are also matter, atoms do have a mass. It means, बोलो साथ साथ again, atoms can neither be created nor it can be destroyed in a chemical reaction, in any chemical reaction. Thus number of atoms on the reactant side should be equal to the number of atoms of the product side. तो जितने भी रिएक्टेंट में एटम्स होते हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट्स में होने चाहिए. दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एंड सो वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. We need to balance a chemical equation according to the law of conservation of mass to fulfill the law of conservation of mass. Law of conservation of mass सही है, इसीलिए हमें उसको बैलेंस करना चाहिए. तो ही हम उसमें से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले पाएंगे, तो ही उससे हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले पाएंगे. सिंपल सी चीज़ है, मैं इक्वेशन बोलता हूँ. रिएक्शन क्या था? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. इसे कहते हैं बर्निंग, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन. लेकिन उसमें से इक्वेशन क्या बनेगा? व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. When magnesium ribbon burns in presence of oxygen, a white color powder of magnesium oxide is formed. A white color powder of magnesium oxide is formed. ये जो मैंने वर्ड फॉर्म में बोला उसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन. उसे क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन. लेकिन ये हमने केमिकल इक्वेशन कैसे बनाया? उसके फॉर्मूलाज लिख के उसने जितने भी केमिकल्स थे उसको शॉर्ट में कर दिया. हर बार ये लंबा लंबा सेंटेंस ना बोलना पड़े इसलिए हमने क्या कर दिया? Mg plus O2 gives MgO. Mg प्लस O2 एरो करके लगा दिया MgO, शॉर्ट में कर दिया. लेकिन शॉर्ट करने का मतलब ये नहीं कि उसमें इंफॉर्मेशन कम होनी चाहिए, छोटा लिखना है, बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी इंडिकेटेड. सो क्या क्या इंडिकेट कर रहे हैं बेटा? हम सबसे पहले तो इंडिकेट कर रहे हैं उसके स्टेट. सॉलिड है, गैस है, सॉलिड है. कैसे पता चलेगा? हर बार सॉलिड है, गैस है, वो याद रखेंगे. दैट इज जनरल कॉमन सेंस. जितना पढ़ोगे प्रैक्टिस आएगी, याद रह जाएगा. दूसरी, कभी कभार हमें क्या लगाना है? मैंने बोला कॉमन सेंस. दैट इज मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज आप जानते हो, बहुत बार पढ़ चुके हो, हमारे यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो. तो यहाँ पे हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या पढ़ा बेटा? दैट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लोअर स्टैंडर्ड का याद करो, 10th का याद नहीं है तो भी चलेगा, लोअर का याद करो. दैट मेटल्स आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड इन स्टेट, नॉन मेटल्स आर जनरली गैसियस इन स्टेट. मैग्नीशियम मेटल है, उतना पता होना चाहिए. मैग्नीशियम क्या है बेटा? मेटल है. सो मेटल है तो क्या होगा? सॉलिड. ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सो इट इज गैसियस इन स्टेट, सॉलिड गैसियस. फिर ये कहाँ से आते हैं वो हम याद रखेंगे. मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज मेटल ऑक्साइड्स. दैट इज मेटल ऑक्साइड्स जनरली जो भी सारे मेटल ऑक्साइड्स है, मेटल और साथ में ऑक्सीजन, तो मेटल ऑक्साइड बोलते हैं उसे. तो मेटल ऑक्साइड्स आर सॉलिड. नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे. नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फर नाइट्रोजन और उसके ऑक्साइड्स, वो क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स. तो नॉन मेटल गैस में होते हैं तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड भी गैस में. मेटल सॉलिड में होते हैं तो मेटल के ऑक्साइड भी कैसे होते हैं बेटा? सॉलिड. मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ऑल ऑफ देम आर इन दी सॉलिड फॉर्म. आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. And similarly phosphorus pentoxide, each and every the non-metal oxides are gaseous in state and metal oxides are solid in state. इसी तरीके से स्टेट याद रहेंगे, ज़्यादा सोचना नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो रह ही जाएगा. उतना कुछ नहीं है कि हर बार हमें कितनी सारी चीज़ें याद रखनी है. लेकिन अगर मैंने जैसे बोला केमिकल फॉर्मूलाज के लिए आपको वीडियो देखना है तो मैसेज करना, तो उस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें करने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको उतना करना है बेटा. 1 दिन या 2 दिन का काम लगेगा, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी. 2 दिन बहुत सारा हार्ड वर्क है कि वो लिखना लेबर वर्क है,
क्यों, लिखना बहुत है उसमें। तो अगर उतना आप कर लेते हो तो हमारा 10th स्टैंडर्ड का 1 to 5 चैप्टर जो केमिस्ट्री के है वो इजीली खेलते खेलते निकल जाएंगे। क्लियर? तो उतनी थोड़ी सी मेहनत 2 दिन कर लोगे तो केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बिकॉज फॉर राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन केमिकल फॉर्मूला शुड बी 100% करेक्ट। क्लियर? समझ में आ गया बेटा इतना? तो कुछ हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं और उसकी इक्वेशन भी बनाना सीखते हैं। चलो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन तो हमने देख ही लिया, दैट मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो लेड नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड अंडरगोज ए रिएक्शन। क्या होगा, यहां पे बनता है लेड आयोडाइड PbI2 प्लस KNO3। क्या बनेगा बेटा, KNO3। नाउ अनदर रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4, दिस इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स इट मींस छोटे छोटे टुकड़े जिंक के, तो यहां पे बनता है जिंक सल्फेट। क्या बन जाता है बेटा, जिंक सल्फेट। और उसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, गैस लिबरेट होता है, FR1 निकलता है, दैट इज अ गैस एंड दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस, दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस। कैसे रिएक्शन होते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कलर चेंज होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, कलर चेंज होगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ये गैस एंड सॉलिड था, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बनेगा सॉलिड, बट उसके साथ हीट जनरेट होगी। क्या जनरेट होगा, हीट। तो इसी तरीके से हम जान सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। रिएक्शन याद नहीं रखना है, लेकिन ये पता करना है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं भी हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे पता चला, तो हीट की वजह से। किसकी वजह से, हीट की वजह से। यहाँ पे कैसे पता चला, तो यहाँ पे कलर चेंज होगा कि भाई यहाँ पे जो कलर चेंज होगा उसमें से येलोइश कलर आ सकता है। यहाँ पे क्या जनरेट हुआ बेटा, तो यहाँ पे गैस जनरेट हुआ, यहाँ पे गैस जनरेट हुआ। यहाँ पे लिक्विड एंड सॉलिड थे, लेकिन ये कौन सा था, गैस था बेटा। ये कौन सा था, गैस था। तो कभी कभार स्टेट चेंज हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट, कैसे पता चलेगा, देयर कैन बी ए चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज हुआ, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। नॉट ओनली ऑलवेज इंक्रीजेस, इट मे डिक्रीज, इट मे इंक्रीज। देयर कैन बी ए चेंज इन कलर, देयर कैन बी ए चेंज इन कलर। समझ में आया? देयर कैन बी ए चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट। सॉलिड लिक्विड गैस इंटरचेंज हो सकते हैं। और देयर कैन बी ए इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये 4 चीजों में से कोई भी एक चीज हो रही है तो आप कह सकते हो, अगर ये 4 चीजों में से देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट और इवोल्यूशन ऑफ गैस और लिबरेशन ऑफ गैस और रिलीज ऑफ गैस, इन 4 में से कोई एक भी चीज हो रही है, देन यू कैन से दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। देन यू कैन से केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। क्लियर बेटा, इतना सिंपल। ये 4 में से कोई एक भी चीज अगर हो रही है, आप देख सकते हो, देन यू कैन से दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। जैसे यहाँ पे देखा तो टेम्परेचर चेंज होगा, यहाँ पे देखा तो कलर चेंज होगा, यहाँ पे देखा तो गैस लिबरेट भी हो रहा है, स्टेट का भी चेंज हो सकता है। क्लियर? सो देयर कैन बी एनी वन। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से 2-3 चीजें आपको देखने को मिले या 4 की 4 चीजें देखने को मिले, बट देयर कैन बी मिनिमम 1 चीज, एक चीज तो ऐसी होनी चाहिए by which we can say that there is a chemical reaction, by which we can say there is a chemical reaction going on. Clear? अगर इसमें से कोई भी चीज नहीं हो रही है, if none of the thing is happening in the reaction, then we cannot say there is a chemical reaction going on. कि हाँ वहां पे mixture होगा, but there is not a reaction. आप पानी में नमक डाल देते हो तो that is a mixture. We have mixed 2 compounds, we have 2 compounds, but there is no chemical reaction. Why? Because there is no change in temperature, no color, no state, no इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसमें नमक लिक्विड में मिल जाता है, हमें ऐसा लगता है, बट दैट इज नॉट ए चेंज इन स्टेट। वो इवोपरेशन करते हैं तो वापस नमक आ ही जाता है। सो दैट इज नॉट ए, वो पार्टिकल्स छोटे हो जाते हैं तो हमें दिखते नहीं है, वो पार्टिकल्स छोटे हो जाते हैं तो इसलिए दिखते नहीं है। सो दैट इज नॉट ए केमिकल चेंज। तो यहाँ पे हम इतना तो कर ही सकते हैं कि इन 4 में से कोई एक चीज हो रही है, देन वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, अदरवाइज देयर इज नो केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन taking place.
चलो नाउ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन इस साल मेरे हिसाब से पूछा जा सकता है, बिकॉज सिलेबस बहुत शॉर्ट हो चुका है, तो ये 4 मार्क में भी पूछ सकते हैं। 4 मार्क जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी पूछ सकते हैं, 4 मार्क 5 मार्क में पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी पेपर स्टाइल। तो क्या पूछ सकते हैं? बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो इसको डिटेल में, इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन हम बार बार रिपीट करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है, तो उसे हो सके उतना खींचना है। बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना चाहिए बताओ, चलो जल्दी से। केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना चाहिए? Because of law of conservation of mass, as we have discussed, because of law of conservation of mass can neither be created nor it can be destroyed। देखो भाई, मैं इतनी बार बोल रहा हूं तो आपको एक आध बार लिख भी लेना है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा आपको पूछा जा सकता है कि वाई ए केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, वाई ए केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। 1 मार्क 2 मार्क में पूछा जा सकता है, तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखना है। That according to the law of conservation of mass can neither be created nor it can be destroyed। Atoms means mass। तो अगेन वापस रिपीट करो, हमें तो क्या है, पेज ही भरने हैं, लेंथ बढ़ानी है, तो 2 बार लिखो। एक बार मास वर्ड यूज करो, एक बार एटम वर्ड यूज करो। पहली बार क्या लिखा था? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक और सेंटेंस क्या ऐड किया? That atom means mass, atom do have a mass, atoms are matter, so as mass can neither be created nor it can be destroyed, similarly atoms can neither be created nor it can be destroyed in a chemical equation or chemical reaction, in a chemical reaction। So a chemical equation should be balanced to fulfill the law of conservation of mass। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए। टू have same number of atoms on the reactant sides and same number of atoms on the product side। देखो इतना तो लिख लिया, आधा पेज तो यहीं पे आप भर सकते हो। फिर स्टार्टिंग विथ है एग्जाम्पल, स्टार्टिंग विथ है एग्जाम्पल की कोई एक आधी एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल को अच्छे से लिखो, सबसे पहले नोट करो। उसमें सबसे पहली चीज मैंने याद दिलवाई है वापिस, क्या होना चाहिए? करेक्ट केमिकल फॉर्मूलाज, केमिकल फॉर्मूलाज। तो ये केमिकल फॉर्मूलाज जब तक आप सही नहीं करोगे बेटा, तब तक बैलेंसिंग तो बेकार है। इफ यू हैव रिटन द केमिकल फॉर्मूलाज टोटली रॉन्ग, देन यू कैन नॉट बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। आज पूरा लेक्चर मेरा इतना कहने में रह गया है, तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि केमिकल फॉर्मूलाज जिनको नहीं आते बेटा पहले सीख लो, है ना। तो केमिकल फॉर्मूलाज आपको सीख लेने हैं, देन एंड देन वी कैन स्टार्ट बैलेंसिंग। तो केमिकल फॉर्मूलाज एक बार सीख लो अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब भी मिलेंगे, आपने आज वो क्या करना है, 2-3 वीडियोस देख लेने हैं। मैंने आपको नंबर भी दिया है, अगेन 9426203911, 9426203911। तो ये अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है, देन प्लीज मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। आई विल प्रोवाइड यू अ लिंक विद द वीडियो। यू कैन learn how to write the chemical formulas, and we will meet in the next lecture and we will start balancing a chemical reaction or chemical equation. Thank you beta।